हेलो जैन फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरी पहली वीडियो है और ये वीडियो है उत्तराखंड पुलिस के जो नव चयनित बच्चे हैं जिनका डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से मुझे डीएम्स आए, बहुत से कमेंट भी आए कि कैसे हो डीवी में क्या करना है, किस तरीके से डीवी की जो प्रक्रिया होनी है वो कैसे होनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने कोई भी जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उस पे जब आपने उस चीज़ का फॉर्म भरा था शुरू में उस एग्ज़ाम का, तो आपने उस पे बहुत सी चीज़ें क्लेम की होती हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो जो भी प्रमाण पत्र होते हैं आपने फॉर्म में आपने उनको क्लेम किया होता है। तो आयोग आपकी इन इन प्रमाण पत्रों की जाँच करता है कि ये सही हैं, नहीं हैं, आपकी कैटेगरी सही है, नहीं है, आपने फॉर्म में जो चीज़ें भरी हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो भरी है, वो सही है या नहीं है। तो इसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कहा जाता है। तो यही जो प्रमाण पत्र हैं, इन्हीं प्रमाण पत्र की जाँच के लिए आयोग द्वारा आपको बुलाया जा रहा है और शायद डेट भी आ चुकी है। 12 जनवरी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन स्टार्ट हैं। तो आप अपनी-अपनी डिस्ट्रिक्ट की डेट देख लीजिएगा, क्योंकि 2500 अभ्यर्थी समथिंग ऐसे ही हैं। तो एक दिन में तो सबका डीवी होना नहीं है, तो सबकी अलग-अलग डेट मिलेगी। तो आप अपडेट रहिएगा, आपकी जब भी डीवी की जो डेट आएगी उस डेट को आप जाइए। आते हैं आज के मेन मुद्दे पे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे जो हम डीवी के दिन ले जाएँगे। तो सबसे पहले आता है 10th की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया। तो हमारे तो 2-2 होते थे, 2 अलग मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग, शायद अब एक ही आता है। तो आपके पास जो भी ओरिजिनल आपका उपलब्ध है आप ले जाइएगा। उसके बाद आता है 12th तो आपका जो ये कांस्टेबल की भर्ती है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th ही है। तो 12th तो सबसे ज़रूरी हो गया, वो ले जाना ही है आपको। 2 चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कैटेगरी। आपने किस कैटेगरी में क्लेम किया हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी। तो उसका जो भी प्रमाणित सर्टिफिकेट है वो आप ले जाइएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और इस पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक मेरे भाई का मैसेज आया था कि मेरी जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी है, पर जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उस टाइम पे कि साइबर कैफ़े वाले ने गलती से मेरी कैटेगरी जो है वो होमगार्ड कोटे की डाल दी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से गलत है। मतलब कि आप एक ऐसी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं जिस पे आप हैं ही नहीं, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। बाकी अब इस पे निर्णय तो आयोग को ही लेना है, क्योंकि आयोग के बनाए हुए नियम हैं और बने हुए नियम हैं। तो जो फाइनल इस पे डिसीजन होगा कि क्या करना है वो तो अब आयोग ही बता पाएगा। तो बाकी आगे से भी अगर कोई फॉर्म आप भरते हैं तो इन चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने फॉर्म आप जब भी भरते हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप अच्छे से भरें। एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है वो पूरी तरह से वो होना चाहिए, आपका अपडेट होना चाहिए। और जब आपने फॉर्म भरा हो तो उसकी डेट उससे पहले की होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इश्यू है कि एक ये भी मैसेज आया था मुझे कि जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद मैंने जो अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो अपडेट करवाया। तो ये भी दिक्कत वाली बात है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला जो सर्टिफिकेट है वो आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का भी ये है कि जिस दिन से आपने फॉर्म भरा है उससे पहले की डेट का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपको पता है पर ईयर अपडेट होता है। तो मार्च लास्ट तक वैलिड होता है। तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जब आपने फॉर्म भरा है उससे पहले की डेट का ईडब्ल्यूएस आपका है या नहीं है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका हिल सर्टिफिकेट। हिल सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है तो आप उसको ले जाएंगे, और मेरे ख्याल से सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है हिल। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए है जिसने क्लेम किया हुआ है वो लेके जाएगा अपना हिल। और उसके बाद आता है आपका स्थायी निवास। स्थायी निवास सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये मस्ट है, ये मांगा गया है उस पे। तो ये भर्ती सिर्फ वही दे सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होता है। तो और इसके बाद आता है आपका आधार हो गया और आपका वोटर आईडी। वोटर आईडी की शायद ज़रूरत ना पड़े, फिर भी आप अपने साथ रख लेना। आधार हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, 10 से 12 फ़ोटो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आप रखेंगे। और दूसरा है, जितने भी आपके ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उसकी आप 4 से 5 कॉपी तो रख ही लें अपने पास, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और ऐसा नहीं है वहाँ पे ये चीज़ बहुत लोग ये भी घबरा रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अपने फ़ोन पे आजकल सभी के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं। अगर कोई अचानक से ऐसा कुछ हो गया, आप भूल गए, तो आप वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि तुरंत आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक और बात है कि कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक इंटरव्यू की तरह देख रहे हैं
कि सर हम क्या पहन के जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो कपड़े पहन के जाएँ। ये इसमें कोई आपका पर्सनैलिटी चेक नहीं हो रहा है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होना है। तो इस पे कपड़ों का कोई इश्यू नहीं है, आप जो चाहें वो पहन सकते हैं। अपने साथ फ़ोटोज़ वगैरह चिपकाने के लिए ग्लू रख लें और पेन रख लें, बॉल पेन रख लें और स्टेपलर रख लें। ये छोटी-मोटी चीज़ें भूलें ना जितना हो सके। बाकी कोई भूल भी जाता है अपने आस-पास तो अपने भाइयों को एक-दूसरे की हेल्प कर लें वहाँ पे, यही काम आता है वहाँ पे। और बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपका क्वेरी होगी आपकी वो कमेंट में आप कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो भी चीज़ आपकी छूटी है वो आप हमें बताइएगा। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ ही समय बाद उत्तराखंड पुलिस को जॉइन करेंगे और अपनी सेवाएँ देंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।